क्या कभी कोई भी फ्री स्ट्रेटेजी वर्क किया है? तो ये सुअर लोग क्या करते हैं, केक और टॉफ़ी की तरह अपना स्ट्रेटेजी बेचते हैं। आपको ट्रेडिंग सीखने का ज़रूरत नहीं है, बस मेरा चैनल ज्वाइन कर लो, जो हम कॉल्स देंगे उस पर ट्रेड करो, आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। अगर आप मेरा कोर्स अटेंड करेंगे या फिर मेरा आप चैनल ज्वाइन करेंगे तो आपको मिलेगा 10x का रिटर्न, 100x का रिटर्न मिलेगा। आप रिच ही रिच बन जाएंगे। कहते हैं मेरे पास 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन उन लोगों के पास 3 साल 4 साल का ही बैक टेस्ट रिपोर्ट नहीं रहता है। तो इसी सब को देखते हुए और ट्रेडिंग में रिसर्च करते हुए हम अपना एक खुद का कोर्स डेवलप कर दिए हैं। तो अगर एक बिगनर जो मार्केट में नया नया एंट्री किया है, अगर उसको स्टार्टिंग में ही 3 to 5% रिटर्न मिलने लगे मंथली, तो क्या ये बुरा रिटर्न है? जो पिछले 9 साल का हम मैनुअल बैक टेस्ट किए हैं, ये स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल है। जिनके पास 10,000 भी कैपिटल है, 20,000 कैपिटल है, वो भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि बैक टेस्ट रिपोर्ट फ्यूचर में परफॉर्म नहीं करता है। अगर आप लोग केवल ये सीख लिए ना एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर, तो आप लोगों को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। नो वन कैन स्टॉप यू टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। कि वाई कैंडल स्टिक फेल, कैंडल स्टिक पैटर्न फेल क्यों होता है? तो हम एक फंडिंग चैलेंज रन कर रहे हैं जो बिल्कुल फ्री रहेगा। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम इन आवर चैनल। तो आज का ये वीडियो ट्रेडिंग कोर्स स्कैम के बारे में है, जो मार्केट में बहुत चल रहा है। 99% ट्रेडिंग कोर्स आर स्कैम। जो भी लोग ट्रेडिंग से जुड़े होंगे वो लोग कोई ना कोई कोर्स तो अटेंड किए ही होंगे। तो क्या सारा कोर्स प्रॉफिटेबल रहा है? कोई भी कोर्स वर्क किया? आप लोग देखते होंगे जब भी यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम फेसबुक ओपन करते होंगे, हर बार एक नया कोर्स आपके सामने पॉपअप होता है। बहुत लोग उसमें कोर्स को इनरोल भी करते हैं। तो क्या वो कोर्स वर्क करता है? तो इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे और उसका कुछ सॉल्यूशन देने का कोशिश करेंगे हम अपने एक्सपीरियंस से। हम भी जब ट्रेडिंग में एंट्री किए थे तो किसी भी बिजनेस में एंट्री करने से पहले उसके बारे में जानना, उसके बारे में सीखना ज़रूरी होता है। अगर सिखाने वाला ही आपको फ्रॉड मिले तो फिर आप उसमें कैसे आगे बढ़ पाएंगे? तो ट्रेडिंग में ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। 99% ट्रेडिंग कोर्स आर स्कैम। आप लोग किसी का वीडियो देखते होंगे, बहुत लोग इन्फ्लुएंसर लोग हैं, सब अपना बड़ा बड़ा प्रॉफिट दिखा के आप लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं कि ये देखो हम इतना प्रॉफिट कमाए, आप भी इतना कमा सकते हैं। जब आप उन लोगों का वेबिनार या फिर पेड कोर्स अटेंड करते हैं तो क्या मिलता है आप लोगों को? फ्री स्ट्रेटेजी मिलता है, विच इज़ नेवर वर्क। क्या कभी कोई भी फ्री स्ट्रेटेजी वर्क किया है? और फ्री स्ट्रेटेजी देने के बहाने अपना वो लोग पेड स्ट्रेटेजी का रिव्यू करते हैं कि अगर आप लोग मेरा पेड स्ट्रेटेजी लेंगे तो आप इससे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, आपका ट्रेडिंग जर्नी और इजी हो जाएगा। तो जो पेड स्ट्रेटेजी उन लोग देते हैं वो कैसा रहता है? सेम एज फ्री स्ट्रेटेजी रहता है। ये सारे ट्रेडर्स लोग नोटिस किए होंगे कि जितना आप लोग पेड स्ट्रेटेजी ज्वाइन किए हो, किसी में कुछ डिफरेंट मिला है? कोई डिफरेंस नहीं रहता है। और उसका भी क्या हाल होता है? यही हाल होता है, विच इज़ नेवर वर्क। पेड स्ट्रेटेजी भी नहीं वर्क करता है। अगर वर्क करता तो आज ट्रेडिंग में केवल 5% लोग सक्सेस नहीं होते, इसका परसेंटेज और बढ़ता है। अपना स्ट्रेटेजी इन लोग केक और टॉफ़ी की तरह बेच रहे हैं विदाउट बैक टेस्टिंग देम। कोई बैक टेस्ट रिपोर्ट इन लोग के पास नहीं रहता है। बहुत सारे आप लोग को इन्फ्लुएंसर मिल जाएंगे जैसे ये लोग हैं। अब इन लोगों में बहुत सारा फेस अभी जुड़ सकता है, लेकिन ये एक एग्जाम्पल हो गया जिसमें सारे इन्फ्लुएंसर स्कैमर इन्फ्लुएंसर आ जाते हैं। तो ये सुअर लोग क्या करते हैं, केक और टॉफ़ी की तरह अपना स्ट्रेटेजी बेचते हैं और बोलते हैं कि मेरे पास एक्सपीरियंस है, 10 ईयर 15 ईयर का एक्सपीरियंस है। तो जब तुम्हारे पास 10 ईयर और 15 ईयर का एक्सपीरियंस है मार्केट में, तो तुम 10 ईयर से और 15 ईयर से मार्केट में कर क्या रहे थे? जब तुम्हारे पास स्ट्रेटेजी है, पेड स्ट्रेटेजी है कि हाँ भाई लो मेरे स्ट्रेटेजी से तुम पैसा अर्न कर सकते हो, और तुम्हारे पास तुम्हारे स्ट्रेटेजी का ही बैक टेस्ट रिपोर्ट नहीं है। सब ज्ञान देंगे कि अपना ट्रेडिंग जर्नल बनाओ, लेकिन कोई अपना जर्नल शो करता है आपको कि ये मेरा ट्रेडिंग जर्नल है, हम जितना ट्रेड लिए हैं उसका बैक टेस्ट रिपोर्ट है? कोई नहीं शो करता है। सब बस प्रॉफिट शो करेंगे कि आज हम 1 लाख का प्रॉफिट कमाए, आज हम 1 करोड़ का प्रॉफिट कमाए। और क्या मिलता है आप लोगों को? फ्री टिप्स का चैनल मिलेगा कि मेरा चैनल ज्वाइन कर लो, आपको ट्रेडिंग सीखने का ज़रूरत नहीं है, बस मेरा चैनल ज्वाइन कर लो, जो हम कॉल्स देंगे उस पर ट्रेड करो, आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। क्या कोई प्रॉफिटेबल रहा है आज तक? हम लोग का बहुत सारा टाइम और पैसा ये लोग बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं।
अपना पैसा बना रहे हैं और हम लोग का बहुत सारा पैसा और टाइम बर्बाद कर रहे हैं। दैट्स इट। अभी आगे हम अपने चैनल पे जितने भी फ्रॉड इन्फ्लुएंसर हैं, जितने भी फ्रॉड कोर्स सेल कर रहे हैं, सबका सीरीज लाएंगे हम। एक एक को विथ नेम विथ चैनल एक्सपोज करेंगे हम। जैसे अभी इन लोगों में एक एग्जांपल इन लोग का पिक लगाए हैं हम, कैसे इन लोग स्कैम करते हैं, विथ प्रूफ इन लोग को एक्सपोज करेंगे हम। और प्रॉमिस करते हैं रिटर्न का कि आपको, अगर आप मेरा कोर्स अटेंड करेंगे या फिर मेरा आप चैनल ज्वाइन करेंगे तो आपको मिलेगा 10x का रिटर्न, 100x का रिटर्न मिलेगा, आप रिची रिच बन जाएंगे। क्या कोई रिची रिच बना है आज तक किसी का कोर्स ज्वाइन करके? और सेम यही पैटर्न मार्केट में रिपीट होते रहता है। आप लोग एक कोर्स ज्वाइन किए, उसमें फेल हुए, फिर दूसरा कोर्स ज्वाइन किए, उसमें फेल हो गए, सेम यही पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो ऐसे इन्फ्लुएंसर को कैसे फिल्टर किया जाए? इन लोगों को पता कैसे चले कौन स्कैम कर रहा है, कौन रियल बता रहा है? 99% ट्रेडिंग कोर्स आर स्कैम। हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। अभी 1% इसमें से हटा दिए हम, क्योंकि 1% लोग हैं ऐसे जो बढ़िया कंटेंट दे रहे हैं, लेकिन वो लोग बहुत छुपे हुए रह रहे हैं। पूरा मार्केट फेक इन्फ्लुएंसर लोग कैप्चर किए हुए हैं। तो इन लोगों को फिल्टर कैसे करें हम? फर्स्ट ऑप्शन है फिल्टर करने का कि जो पैसा दिखा रहे हैं कि आज मेरा 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है, आज मेरा 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है, तो वो लोग हमेशा अपना प्रॉफिट दिखा रहे हैं, लॉस कोई नहीं अपना दिखाता है, या फिर अपना पूरा बैक टेस्ट रिपोर्ट कोई नहीं दिखाता है। सबसे पहले उन लोगों को फिल्टर करना है। ऐसा नहीं कोई भी आपके सामने मर्सिडीज लेके आ जाए, फरारी लेके आ जाए, अपने आप को खूब रिच दिखाए, तो उन लोग से अट्रैक्ट होकर उन लोगों का कोर्स नहीं ज्वाइन कर लेना है। वो लोग प्योर फेक रहते हैं। वो लोग जो आपको दिखाते हैं अपना लग्जरी लाइफ, कि देखो ट्रेडिंग से ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। ट्रेडिंग बिजनेस है, गैम्बलिंग नहीं है कि आप इससे रातों रात अमीर बन जाएंगे। तो सबसे पहले तो इसको फिल्टर करना है। और दूसरा ऑप्शन क्या है फिल्टर करने का? क्या करते हैं लोग? अपना स्ट्रेटेजी दिखाएंगे कि यहाँ से बाई करना है और यहाँ पे टीपी लगाना है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, और उस ट्रेड में क्या हुआ रहेगा, प्रॉफिट हुआ रहेगा। दिखाएंगे देखो अगर आप इस सेटअप में ट्रेड किए होते तो आपका 8%, 9%, 10% का इन वन ट्रेड प्रॉफिट हुआ रहता है। तो बैक टेस्ट रिपोर्ट तो वो लोग नहीं दिखाते हैं। दूसरा स्कैम ये हो गया। तो सबसे पहले हम लोग को इन दोनों को फिल्टर करना है, जो मार्केट में हीरो बनते हैं और जो स्ट्रैटेजी बताते हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी का उन लोगों के पास खुद बैक टेस्ट नहीं रहता है। कहते हैं मेरे पास 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन उन लोगों के पास 3 साल 4 साल का ही बैक टेस्ट रिपोर्ट नहीं रहता है। तो फेक कोर्स ज्वाइन करने से अच्छा है कि हम कोर्स ही ना ज्वाइन करें। मेरा भी एंट्री लॉकडाउन में हुआ था, हम भी बहुत सारा कोर्स ज्वाइन किए। जब कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं सब साले स्कैमर निकल जाते हैं, अपना पैसा बना लेते हैं और हम लोगों को ऐसा स्ट्रेटजी देते हैं जिसका कोई लॉजिक नहीं रहता है। विदाउट स्ट्रेटजी ऐसा देते हैं कोई लॉजिक नहीं रहता है। सिंपल ऐसे नीचे आ रहा है मार्केट बाई करो, ऊपर जा रहा है सेल करो, कुछ भी दे देते हैं। ये पिवट पॉइंट क्रॉस किया बाई करो, नीचे क्रॉस किया सेल करो, मूविंग एवरेज जा रहा है ऊपर क्रॉस किया बाई करो, नीचे क्रॉस किया सेल करो। कोई लॉजिक नहीं। ये स्ट्रेटजी भी ऐसा देते हैं जिसका कोई लॉजिक नहीं होता है। तो इसी सब को देखते हुए और ट्रेडिंग में रिसर्च करते हुए हम अपना एक खुद का कोर्स डेवलप कर दिए हैं, जो आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। चलिए, ट्रेडिंग का सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक पॉइंट जानते हैं कि ट्रेडिंग में रिटर्न कितना होता है, मिनिमम रिटर्न आप लोग कितना जनरेट कर सकते हैं। आप लोग जीरोधा, अप स्टॉक, एंजल ब्रोकिंग, कोई भी प्लेटफॉर्म ओपन करते होंगे तो आपको ये पॉपअप विंडो दिखाई देता होगा। इस पे देखिए आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करने का हर बार आता है। सेबी ब्रोकर को रूल बना दिया है कि आप लोग अपने प्लेटफॉर्म पे ये हर बार पॉपअप करेंगे, जिससे लोग पढ़ें और समझें कि मार्केट में हो क्या रहा है। तो इसमें क्या लिखा है, 9 में से 10 लोग ट्रेडिंग में फेल हो जाते हैं, केवल 10 में से एक ही लोग पास होता है। तो मान लीजिए कोई स्कूल है, एक क्लास में 10 बच्चे हैं और 10 में से 9 लोग फेल हो जा रहे हैं और एक ही लोग पास हो रहा है। तो गलती किसका है इसमें? इन 9 लोगों की गलती नहीं है, गलती एजुकेशन सिस्टम का है इसमें। जो इन 9 लोगों को पढ़ा रहा है, इन 10 लोगों को जो पढ़ा रहा है, गलती उसका है इसमें। 9 लोग क्यों फेल हो जा रहे हैं? क्योंकि एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है इसका। पूरा ट्रेडिंग कोर्स का मार्केट में एजुकेशन सिस्टम बेकार हो गया है, सब साले स्कैमर भरे हुए हैं। और एवरेज लॉस इसको तो फिल्टर कर देते हैं, क्योंकि किसी के पास कम पैसा रहता है, किसी के पास ज़्यादा पैसा रहता है। अब इसको नोटिस करते हैं हम लोग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स।
अब जो नए लोग ट्रेडिंग में एंट्री करते हैं वो लोग ये सोच के एंट्री करते हैं कि हम रातों रात अमीर हो जाएंगे। तो इसमें देखिए जो एवरेज प्रॉफिट कमा रहे हैं वो ईयरली कमा रहे हैं 15% टू 50%। 15% से 50% तक लोग एवरेज प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो मंथली का कितना हो गया, मान लीजिए एक एवरेज भी आप निकालेंगे तो 3 to 5% का आपका मंथली एवरेज हो जाएगा। तो अगर एक बिगनर जो मार्केट में नया नया एंट्री किया है, अगर उसको स्टार्टिंग में ही 3 to 5% रिटर्न मिलने लगे मंथली, तो क्या ये बुरा रिटर्न है? हमको तो नहीं लगता है कि ये बुरा रिटर्न है, बेस्ट रिटर्न रहेगा। अगर कि कोई बिगनर के लिए सोचिए, जिस दिन आप मार्केट में एंट्री किए होंगे, जिस दिन आप सोचे होंगे कि आप ट्रेडिंग आज से सीखेंगे, और आपका नेक्स्ट मंथ से 3 to 5% अगर मंथली इनकम होना स्टार्ट हो जाता है, तो आपके लिए ये क्या बैड रिटर्न होता है? बिल्कुल भी नहीं होता, किसी के लिए नहीं होता। तो हम आप लोगों को ये पेज क्यों दिखाए हैं? क्योंकि मेरा स्ट्रैटेजी भी नियर टू सिमिलर है इस रिटर्न से। इसमें 50% एवरेज आ रहा है मैक्सिमम। मेरे स्ट्रैटेजी का रिटर्न क्या है? 70 to 80% ईयरली। इन ईयर अगर आपको एवरेज रिटर्न 70 to 80% मिले तो क्या वो बुरा है? जहाँ कुछ नहीं मिल रहा है आपको, अगर वहाँ 70 to 80% रिटर्न मिलना स्टार्ट हो जाए तो आपका तो जर्नी और ईजी हो जाएगा। और इसको कैसे बढ़ाना है उसमें भी हम पूरा हेल्प करेंगे। ये 70 to 80% बिल्कुल बिगनर लोग कमा सकते हैं, जो मार्केट में 1 मंथ आए होंगे। अब थोड़ा तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कैंडल स्टिक पढ़ना पड़ेगा, ये सब थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा। तो उसमें आपका 1 से 2 महीना टाइम जाएगा। उसके बाद अगर आपका 70 to 80% रिटर्न मिलने लगे तो क्या ये बुरा रिटर्न रहेगा? चलिए अब बात करते हैं मेरे स्ट्रैटेजी के बैक टेस्ट रिपोर्ट का। ये मेरे स्ट्रैटेजी के बैक टेस्ट रिपोर्ट है, जो पिछले 9 साल का हम मैनुअल बैक टेस्ट किए हैं। इसमें कोई भी रोबोट नहीं लगा हुआ है, ये हम मैनुअल बैक टेस्ट किए हैं, बैठ के पूरा पूरा दिन स्क्रीन पे तब बैक टेस्ट किए। और कितना पेयर है इसमें? टोटल 19 पेयर है फॉरेक्स का। अब आप लोग बोलेंगे कि फॉरेक्स में तो 19 पेयर नहीं होता है, इससे ज़्यादा पेयर होता है। तो इसका भी हम आप लोग को आंसर दे दे रहे हैं। जैसे आप स्टॉक्स में देखे होंगे, स्टॉक्स कोई मिड कैप होता है, स्मॉल कैप होता है, लार्ज कैप होता है। स्मॉल कैप का मूवमेंट, मिड कैप का मूवमेंट और लार्ज कैप का मूवमेंट, तीनों का मूवमेंट डिफरेंट होता है। तो आपके सेटअप पे मार्केट का मूवमेंट कैसा है, उस हिसाब से आपको ट्रेड करना चाहिए। और ये बैक टेस्ट कब का है? 9 ईयर का बैक टेस्ट है, 2023 तक का। यहाँ पे ये दिसंबर 2023 का लास्ट है, 2024 चल रहा है। तो इसका भी हम इस रिपोर्ट में कैलकुलेट नहीं किए हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई नया स्टूडेंट है तो उसको 9 ईयर का बैक टेस्ट नहीं करना पड़ेगा, बस 1 ईयर का करना पड़ेगा। अब जैसे 2024 कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें हम 2024 का भी ऐड कर देंगे, फिर 2025 न्यू स्टूडेंट के लिए छोड़ देंगे कि कम से कम थोड़ा सा बैक टेस्ट कर लें। अब इस रिपोर्ट से आपको क्या पता चलता है? मान लीजिए हम आपको अपना कोर्स सेल कर रहे हैं, तो हम आपको ये बैक टेस्ट रिपोर्ट दिखाएं, तो इस रिपोर्ट से आप क्या पता चलेगा? आपको सबसे पहले ये पता चलेगा कि ये स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है। ठीक है, मार्केट में आप सुनते होंगे टेक प्रॉफिट होता है, एंट्री होता है और स्टॉप लॉस होता है। तो एंट्री तो आप लोग ले लेंगे, उसके बाद टेक प्रॉफिट होता है और स्टॉप लॉस होता है। ये भी सुने होंगे कि स्टॉप लॉस हमेशा लगा के ट्रेड करना है। तो जो ये रेड है ये स्टॉप लॉस है, और जो ब्लू है ये टेक प्रॉफिट है। तो जब मार्केट स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट से ही चलता है तो स्टॉप लॉस तो होगा, ये फैक्ट है भाई। इसको आपको मैनेज करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस तो लेना ही पड़ेगा मार्केट में, अगर ट्रेडिंग में सक्सेस होना है तो स्टॉप लॉस से आपको दोस्ती करना ही पड़ेगा। स्टॉप लॉस को अपना दोस्त बनाइए और टेक प्रॉफिट फिर उसके बाद आपको अपने आप मिलेगा। तो इसमें क्या हुआ, मान लीजिए अगर हम आप लोगों को स्ट्रैटेजी अपना बता दिए कि ये मेरा स्ट्रैटेजी है, इसको ऐसे ऐसे ट्रेड करना है। आप मान लीजिए इस दिन एंट्री लिए होते, यहाँ पे एंट्री लिए होते हैं, आप यहाँ से यहाँ तक आप सोचे होते कि इतना दिन हम ट्रेड करेंगे, तो आपका स्टॉप लॉस होता है, लगातार स्टॉप लॉस हो जाता है। तो आप सोचते कि स्ट्रैटेजी बेकार है। लेकिन पूरा का पूरा बैक टेस्ट रिपोर्ट हम आपको इसीलिए आप लोगों के सामने प्रेजेंट किए हैं कि आप लोगों को पता चल जाए कि स्ट्रैटेजी कैसा परफॉर्म करता है। आपका ऐसे ड्रॉडाउन फेज भी आ सकता है और प्रॉफिटेबल फेज भी आ सकता है। यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, लगातार प्रॉफिट हुआ है, लगातार। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ड्रॉडाउन आया है, प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पे थोड़ा ड्रॉडाउन आया है, फिर प्रॉफिट, फिर ड्रॉडाउन। ऐसे चलते रहता है मार्केट का फेज, तेजी मंदी, तेजी मंदी, तेजी मंदी। आप लोग सुने होंगे किसी भी मार्केट में कि तेजी का फेज आता है और मंदी का फेज आता है।
तो ट्रेडिंग भी तो बिजनेस है, इसमें भी तेजी आएगा और मंदी आएगा। चलिए अब कुछ स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो हम अपना स्ट्रैटेजी बनाए हैं, तो स्ट्रैटेजी में कुछ डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है। कोई बिजनेस में मान लीजिए आप कर रहे हैं तो कुछ हर्डल आता है। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने हर्डल आएगा, बहुत सारा हर्डल आएगा। जैसे आप ट्रेडिंग में सोचे आगे बढ़ने के लिए, तो आगे बढ़ें तो आप सोचे कि अगर हम ये कोर्स ज्वाइन कर लेंगे तो आपका सबसे पहला हर्डल क्या था ट्रेडिंग में? नॉलेज। तो आप सोचिए कि अगर हम नॉलेज गेन कर लेंगे तो ये हर्डल मेरा पास हो जाएगा, उसके बाद हम ट्रेडिंग में सक्सेस होंगे। तो वहाँ आपको स्कैमर मिल गए तो वो हर्डल से आप नीचे गिर गए। अगर आपको पहले पता होता कि यहाँ पे स्कैमर है, इसको कैसे हमको इस हर्डल को पास करना है, तो आप पास कर लेते हैं। तो मेरे स्ट्रैटेजी में भी कुछ हर्डल है, और जब भी हर्डल आता है तो इमोशंस आता है। तो सारे इमोशंस को हम लोग को कंट्रोल करके रखना है वाइल ट्रेडिंग। तो मुसीबत क्या क्या आ सकता है ट्रेडिंग करते टाइम? एसएल इन ए रो, आपका लगातार स्टॉप लॉस होगा। 1 स्टॉप लॉस, 2 स्टॉप लॉस, 3 स्टॉप लॉस, 4 स्टॉप लॉस, 5 स्टॉप लॉस, ऐसे आपका लगातार स्टॉप लॉस हो सकता है। तो हमको जब पहले से ही मालूम है कि मेरा 5 स्टॉप लॉस ऐसे हो सकता है, तो हम पहले से रेडी रहेंगे कि नहीं भाई मेरा तो स्टॉप लॉस इतना होना ही है, तो इसमें हमको कुछ टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। फिर क्या होगा? टीपी मिस हो जाएगा आपका। ये भी एक मुसीबत है। आप मान लीजिए टारगेट लगाए यहाँ पे, यहाँ से एंट्री लिए, यहाँ का आपका स्टॉप लॉस है, मार्केट ऐसे गया और टारगेट हिट ना करके वहाँ से घूम जाएगा। तो आपको उस समय इमोशंस पे कंट्रोल रखना है कि आपको पहले से ही पता था कि टारगेट मिस हो सकता है, उसके वजह से हम अपना टारगेट को छोटा नहीं करते जाएंगे, क्योंकि मार्केट हमेशा कभी यहाँ से घूमेगा, कभी आपका एकदम टारगेट के नज़दीक से घूमेगा। तो हम लोग अपना टारगेट छोटा नहीं करते जाना है। ऐसे करते करते तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो खराब हो जाएगा। और टारगेट भी जो मेरा स्ट्रैटेजी का है, लॉजिकल टारगेट है। ऐसा नहीं कि कहीं भी 1:2, 1:3। मेरा जितना ट्रेड रहेगा सबका टारगेट जो रहेगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सबका डायनेमिक रहेगा। किसी में आपको 1:1.5 मिलेगा, किसी में 1:2 मिलेगा, किसी में 1:3 मिलेगा, किसी में 1:5 मिलेगा, ऐसे मिलेगा। कोई फिक्स टारगेट नहीं है मेरा। हमको देखना है कि मार्केट जा कहाँ तक सकता है, वहाँ तक का टारगेट रखना है, सिंपल है। और जब आपका टारगेट मिस होता है तो उस समय क्या होगा? मान लीजिए यहाँ से एंट्री लिए हैं और टारगेट यहाँ से मिस हुआ, तो वापस ऐसे घूम के आएगा। तो उस समय हम लोग क्या करेंगे? ब्रेक इवन लगा देंगे। तो आपको ये भी पता चल गया कि ब्रेक इवन मार्केट में हो सकता है। तो ब्रेक इवन कब होगा? जब आपका टारगेट मिस होगा, उसके बाद आपका ना स्टॉप लॉस हुआ ना टेक प्रॉफिट हुआ, जीरो हो गया। आप समझिए वो ट्रेड हुआ ही नहीं था, सिंपल। और एंट्री मिस हो सकता है। मेरा स्ट्रैटेजी जो है वो पेंडिंग ऑर्डर पे है। और पेंडिंग ऑर्डर कौन सा है? लिमिट ऑर्डर पेंडिंग है। जैसे मार्केट पुल बैक स्ट्रैटेजी है मेरा। मार्केट ऐसे आया, यहाँ पे आपका एंट्री है, यहाँ स्टॉप लॉस है, तो मार्केट यहीं से कभी कभी घूम सकता है। तो उसमें आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये वाले पार्ट में हम पहले ही क्लियर कर दिए हैं कि ये आप लोगों के साथ हो सकता है, एंट्री भी मिस हो सकता है। तो आपको पहले पता है कि एंट्री मिस हो सकता है, तो उसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है नहीं। टेक लॉन्ग टाइम टू अचीव टारगेट। अब यहाँ पे एंट्री लिए आप, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है, यहाँ पे टारगेट है। तो एंट्री तो मान लीजिए ऐसे आपका हो गया, और उसके बाद टारगेट पे जाने में बहुत टाइम लगा रहा है, बहुत टाइम लगा रहा है। धीरे 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 ऐसे मार्केट जा रहा है। तो उस समय हम लोग को ट्रेड बीच में क्लोज नहीं करना है, उस ट्रेड को देखना ही नहीं है। सिंपल स्टॉप लॉस लगाना है, टेक प्रॉफिट लगाना है और भूल जाना है मार्केट को। या तो टारगेट होगा, या ब्रेक इवन होगा, या स्टॉप लॉस होगा। मार्केट हमेशा एक्सट्रीम डाउन ट्रेंड या एक्सट्रीम अप ट्रेंड नहीं चलता है। कभी कभी रेंज में भी ऐसे धीरे धीरे चलते रहता है, लेकिन जाएगा आपके डायरेक्शन में ही। और क्या मुसीबत आ सकता है? स्लीपेज होता है। मेरा जो स्ट्रेटजी है वो 4 आवर टाइम फ्रेम में है। तो 4 आवर टाइम फ्रेम में उतना स्लीपेज नहीं आता है, बहुत रेयर केस में आता है, बहुत रेयर केस में आएगा। समझ जाइए 100 में से 99.9% चांस है कि स्लीपेज नहीं आएगा। स्लीपेज कौन से टाइम फ्रेम में आता है? छोटे टाइम फ्रेम में आता है। 1 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम में, और न्यूज़ के टाइम पे स्लीपेज देखने को मिलता है। या फिर आपको वीकेंड के टाइम पे मिलेगा। जैसे मार्केट क्लोज है, फ्राइडे को मार्केट क्लोज हुआ तो मंडे को गैप अप खुल गया, या फिर गैप डाउन हो गया। तो उस समय क्या हो सकता है? स्लीपेज में आप लोग साथ सबसे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है? मान लीजिए यहाँ पे एंट्री है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है, और मार्केट क्लोज यहीं पे हो गया। अगर गैप डाउन खुला, मार्केट आपके स्टॉप लॉस के नीचे खुला,
तब तो आपका थोड़ा सा लॉस बढ़ जाएगा। अगर आप 1% का रिस्क लिए हैं तो 1.5 या फिर 2% तक भी पहुंच सकता है। तो बहुत रेयर केस में ये स्लीपेज आता है, बड़े टाइम फ्रेम में नहीं देखा जाता है। तो मेरा जो स्ट्रैटेजी है वो 4 आवर टाइम फ्रेम में है। एकदम टेंशन फ्री होकर ट्रेड करना है, दिन भर मार्केट में कंप्यूटर के सामने नहीं बैठना है। और क्या मुसीबत आ सकता है आप लोग को ट्रेडिंग करते समय, और क्या देख सकते हैं आप लोग? एसएल हंट। एसएल हंट तो बहुत लोग सुने होंगे। इसमें क्या होता है, आपका एंट्री हुआ, स्टॉप लॉस है, मार्केट आया, एंट्री दिया और एसएल हिट करके फिर वापस उसी डायरेक्शन में चला जाएगा और आपका टीपी हिट करेगा। तो आप लोग उस समय टेंशन में आ जाएंगे कि हम अपना स्टॉप लॉस थोड़ा और नीचे रखते हैं, थोड़ा और नीचे रखते हैं, तो मेरा ये वाला एसएल नहीं हिट होता। नहीं, ऐसा नहीं करना है। पूरा बैक टेस्ट रिपोर्ट हम आप लोग के सामने प्रेजेंट किए हैं, उसमें एसएल हंट भी हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। एसएल हंट हो रहा है, होने दीजिए, फिर दूसरा ट्रेड देखेंगे हम लोग। तो ये भी मुसीबत आ सकता है। ये सारा मुसीबत जो आने वाला है आप लोगों को ट्रेड करते टाइम, वो सारा हम इस पार्ट में क्लियर कर दिए हैं। और एक पॉइंट हम छूट गया है, चलिए उसको कवर कर ले रहे हैं। कौन सा पॉइंट छूटा है यहाँ पे? यहाँ पे 15 to 50% रिटर्न। मेरे स्ट्रैटेजी का रिटर्न क्या है? 70 to 80%। तो बहुत लोग मार्केट में ऐसे भी आते हैं जिनके पास कैपिटल ही रहता है 50,000 का, किसी के पास 25,000 कैपिटल रहता है। तो वो लोग बोलेंगे कि अगर हम मंथली 4% 5% का अगर हम रिटर्न जनरेट करेंगे तब तो उन लोगों का कुछ रिटर्न ही नहीं होगा। 50,000 का, 25,000 का, 1 लाख का भी अगर हम माने 4 to 5% तो कितना आएगा? 4,000 5,000 मंथली आएगा। इतना में आजकल किसी का लाइफ चल सकता है? नहीं चल पाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम हो गया है उनके लिए जिनको ट्रेडिंग से अपना बिजनेस डेवलप करना था, उनके सामने ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया। तो एवरी प्रॉब्लम कम्स विथ सॉल्यूशन, उसका टेंशन नहीं लेना है। इसके बारे में हम आगे चल के लास्ट में डिस्कस करेंगे कि इसका क्या सॉल्यूशन है। जिनके पास 10,000 भी कैपिटल है, 20,000 कैपिटल है, वो भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। सारा कुछ आप लोगों के साथ हम शेयर किए हैं। अगर कुछ आप लोगों को एक्स्ट्रा डाउट होगा या फिर कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। तो हम लोग आते हैं सीधा पॉइंट पे कि अगर आप लोग मेरा कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आप लोगों को क्या क्या मिलेगा, व्हाट यू विल गेट। तो सबसे पहले तो आप लोगों को फ्रीडम मिलेगा कोई भी डाउट क्लियर करने का। मेरे कोर्स में ऐसा नहीं है कि कोई भी मेरा कोर्स ज्वाइन करेगा, हम उसको स्ट्रेटेजी बताएंगे और बोलेंगे जाओ बैक टेस्ट करो और उसको मॉडिफाई करो और ट्रेड करो। हम सारा कुछ आपको बना के देंगे। और जो भी डाउट रहेगा आप लोगों का, मान लीजिए डाउट रहेगा कि यहाँ पे एंट्री क्यों, यहाँ पे एग्जिट क्यों, सारा एंट्री का भी हम लॉजिक बताएंगे और एग्जिट का भी लॉजिक बताएंगे, स्टॉप लॉस का भी लॉजिक बताएंगे। मेरा कोई भी ट्रेड विदाउट लॉजिक नहीं है। मान लीजिए आपको भूख लग रहा है तो आप खाना खाएंगे कि नहीं? तो मेरा सारा ट्रेड इसी पे बनता है। विदाउट लॉजिक हम कोई भी ट्रेड नहीं करते हैं। देखते हैं मार्केट को भूख लगा है, मार्केट खाना खाएगा, तो हम मार्केट को फिर खाना खिलाते हैं। बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि बैक टेस्ट रिपोर्ट फ्यूचर में परफॉर्म नहीं करता है। तो ये वो लोग बोलते हैं जो तुक्का ट्रेडिंग करते हैं, जो गैम्बलिंग करते हैं, वो ये लोग बोलते हैं कि बैक टेस्ट जो रिपोर्ट रहता है वो फ्यूचर में परफॉर्म नहीं करता है। जो गैम्बलिंग करता है वो लोग ये बात बोलते हैं, और जो बिजनेस करता है वो लोग ये बात नहीं बोलेंगे। आप मार्केट में देखें कि एक जूस का दुकान लगाया हुआ है और उसका दुकान बहुत चल रहा है। आप देखें कि पिछले 5 साल से 10 साल से उसका दुकान बहुत चल रहा है। तो आप सोचिए कि हम भी जूस का दुकान खोल लेते हैं, मेरा भी दुकान चलेगा। तो आप क्या देखें, उसका बैक टेस्ट देखें कि वो 5-10 साल से प्रॉफिटेबल है। ये जूस वाला जो है 5-10 साल से प्रॉफिटेबल है। तो आप जूस का दुकान उसका बैक टेस्ट देख के ही तो खोलें कि हम भी यहाँ पे जूस का दुकान खोल ले रहे हैं, मेरा भी प्रॉफिटेबल रहेगा। और किस लिए जूस का दुकान खोलें? पहला रीजन आपका क्या था, पर्पस क्या था आपका? आपका पर्पस था बिजनेस। और बिजनेस किस पर्पस से था? लोग जूस किस लिए पीते हैं? क्योंकि उनको अपना हेल्थ सही करना पड़ता है, हेल्थ सही रखना पड़ता है। उन लोगों को कभी कभी भूख लगता है तो वो लोग जूस पीते हैं, हंग्री हो जाते हैं तो वो लोग जूस पीते हैं। आप कुछ लॉजिक से ये दुकान खोले ना कि केवल बैक टेस्ट देखे कि इसका जूस का दुकान प्रॉफिटेबल था, हम भी जूस का दुकान खोल दे रहे हैं। आप जाके किसी हाईवे पे जूस का दुकान खोल दीजिए, हाईवे है वहाँ जूस का दुकान खोल लीजिए, तो वहाँ कम चलेगा। आप यहाँ पे इसका बैक टेस्ट देखें और हाईवे पे खोलेंगे तो यहाँ पे तो कम चलेगा ही। तो मेरा जितना भी स्ट्रेटजी है सारा लॉजिक के साथ है।
और सारा लॉजिक हम क्लियर करेंगे, कोई भी डाउट नहीं छोड़ेंगे। तो सबसे पहले क्या मिलेगा, एक्सट्रीम ट्रेंडिंग स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी नंबर 1। अब मार्केट देखते होंगे कभी कभी बहुत शार्प रैली देता है, ऐसे ऐसे पूरा स्पीड में मार्केट जाएगा ऐसे। तो कैसे पता करें कि एक्सट्रीम ट्रेंड है या फिर नॉर्मल ट्रेंड है, तो वो हम आप लोगों को अपने कोर्स में बताएंगे कि कैसे पहचानना है और एक्सट्रीम ट्रेंड में कैसे एंट्री लेना है, कैसे टारगेट रखना है और कहाँ स्टॉप लॉस रखना है। और मेरा जो स्ट्रैटेजी है वो 4 आवर टाइम फ्रेम में है। आपको दिन भर लैपटॉप पे बैठने की ज़रूरत नहीं है या फिर सिस्टम पे बैठने की ज़रूरत नहीं है। 4 आवर में एक बार आपको मोबाइल ओपन करना है। जिनके पास थोड़ा एक्सपीरियंस होगा, हम तो आज मोबाइल से ही सारा ट्रेड लगाते हैं, या फिर थोड़े नए हैं तो कंप्यूटर ओपन कर लीजिए, लैपटॉप ओपन कर लीजिए, सारा कुछ मोबाइल से हो जाएगा। फिर क्या मिलेगा, नॉर्मल ट्रेंडिंग स्ट्रेटजी। एक नॉर्मल ट्रेंड देखते होंगे, मार्केट नॉर्मल अपना धीरे धीरे मूव करते रहता है, तो उसको कैसे पहचाने और उसमें कैसे एंट्री ले, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएं, वो भी हम आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे। 2 स्ट्रेटजी हो गया। फिर क्या मिलेगा, स्टॉक स्ट्रेटजी। अब देखे होंगे आप लोग मेरे बैक टेस्ट ग्राफ में देखे होंगे, कहीं तेजी है, कहीं मंदी है, कहीं तेजी है, कहीं मंदी है। तो फॉरेक्स से मान लीजिए आप लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो जब मंदी का टाइम आएगा तो उस समय कैसे प्रॉफिट बनाएं। तो उस समय प्रॉफिट बनाने का सिंपल तरीका है कि आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करिए, स्टॉक्स में लगाइए पैसा। फॉरेक्स हो गया, स्टॉक्स हो गया, क्रिप्टो करेंसी में लगा दीजिए। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करिए। देखते होंगे बैंक्स हो गए, हेज फंड हो गए, उन लोग अपना पोर्टफोलियो हमेशा डाइवर्सिफाई करते हैं, एक बिजनेस में नहीं टिके रहते हैं। सब हमेशा अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड करके उसको स्प्रेड कर देंगे। फिर क्या मिलेगा आपको, एडवांस सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन। आप लोग देखे होंगे मार्केट में कैंडल के लो के पॉइंट को मिला दो, ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो तो ये सपोर्ट बन गया। कैंडल के ऐसे मान लीजिए हाई को ऐसे मिला दो तो ये ट्रेंड लाइन बन गया। इसी तरह सेम रेजिस्टेंस बन जाएगा, ऐसे ट्रेंड लाइन बन जाएगा। तो ये वर्क करता है। अगर इससे कोई प्रॉफिटेबल बना है तो बहुत बढ़िया है। हम तो अपने एक्सपीरियंस में अभी तक नहीं देखे कोई इससे प्रॉफिटेबल बना है, और जो बना है उससे हम कुछ अच्छा ही एब्जॉर्ब करके अपने ही कोर्स में आप लोगों के लिए प्रेजेंट करेंगे। ये हो गया एडवांस ट्रेंड लाइन एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस। इसको कैसे ड्रॉ करते हैं ये बताएंगे। एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर। अब सुनेंगे आप लोग, मार्केट में ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अब ऐसे हम मान लीजिए आप लोग सामने ड्राइंग बना दिए, ये अप ट्रेंड हो गया, ये डाउन ट्रेंड हो गया। तो चार्ट में बनाने में तो बहुत इजी लग रहा है कि हाँ भाई ये अप ट्रेंड हो गया, यहाँ पे बाई करना है, यहाँ पे बाई करना है, यहाँ पे बाई करना है। तो क्या चार्ट ऐसा दिखता है? चार्ट ऐसे चलता है, ऐसे आपको पता ही नहीं चलेगा मार्केट कहाँ जा रहा है, ऐसे ऐसे चलेगा चार्ट। चार्ट तो ऐसा दिखता है। तो एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर से आपको ये पता चलेगा कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। जिस टाइम आप अपना मोबाइल खोलेंगे या फिर लैपटॉप खोलेंगे तो उस टाइम आपको ये सबसे पहले पता चल जाएगा कि आपको मार्केट में बाई करना है या फिर सेल करना है। सबसे कॉमन डाउट है मार्केट का कि आप मान लीजिए कोई भी चार्ट देख रहे हैं, आपको बाई करना है या फिर सेल करना है। मार्केट ऊपर जा रहा है, आप वहाँ पे बाई कर लिए और मान लीजिए वहीं से मार्केट घूम गया। मार्केट नीचे जा रहा है, आप वहाँ सेल कर दिए, वहीं से मार्केट घूम गया। तो सबसे पहले ये डाउट क्लियर करना है कि मार्केट में बाई करना है या सेल करना है। अगर ऊपर जा रहा है तो क्या यहाँ से रिवर्सल आ सकता है? अगर नीचे जा रहा है तो क्या यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, या फिर नीचे जाते रहेगा या फिर ऊपर जाते रहेगा? मार्केट स्ट्रक्चर, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो ट्रेंड इज योर फ्रेंड बोलना बहुत ईजी है, लेकिन इसको पहचानना बहुत मुश्किल है। इतना भी मुश्किल नहीं है। इसका सॉल्यूशन एक हम स्नाइपर सॉल्यूशन लेके आए हैं, कैसे मार्केट में ट्रेंड को पहचाना जाता है। तो इस कोर्स में हम आप लोगों के साथ ये शेयर करेंगे। अगर आप लोग केवल ये सीख लिए ना एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर, तो आप लोगों को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। नो वन कैन स्टॉप यू टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। फिर क्या मिलेगा आप लोग को, वाई कैंडल्स फेल। अब आप लोग देखे होंगे मार्केट में कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है। आज से नहीं, ये पता नहीं कितने सालों से कैंडल स्टिक पैटर्न का डिस्कवरी हुआ है। तो आप लोग देखते होंगे मार्केट में पिन बार बनाया है और वहाँ से रैली गया है, खूब लंबा रैली जाता है। और जब आप लोग पिन बार पे एंट्री लेते हैं तो वहाँ से तो फेल हो जाता है। फिर देखते होंगे आप लोग इनगल्फिंग बनाया है,
वहाँ से खूब लंबा रैली गया है। और जब आप लोग इनगल्फिंग पे एंट्री लेते होंगे तो वहाँ से फेल हो जाता है। फिर सोचेंगे नहीं और थोड़ा ट्राई करते हैं, 10-20 कैंडल पे मार दिए ट्रेड और पूरा का पूरा आधा या ज़्यादा पोर्टफोलियो खाली। अगर मनी मैनेजमेंट सही नहीं है तो पूरा का पूरा पोर्टफोलियो खाली हो जाता है। तो कैंडल स्टिक फेल क्यों होता है, इसका हम इस कोर्स में आप लोग को सॉल्यूशन देंगे कि वाई कैंडल स्टिक फेल, कैंडल स्टिक पैटर्न फेल क्यों होता है। मेरा स्ट्रेटजी हो गया, ट्रेंड लाइन हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर हो गया, कैंडल स्टिक फेल हो गया। कोई भी बिना रिसर्च का हम आप लोगों के साथ शेयर नहीं करेंगे। सारा चीज़ का मेरे पास बैक टेस्ट रिपोर्ट है विथ लॉजिक कि कैंडल स्टिक पैटर्न फेल क्यों हुआ। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी आप लोगों को बता देंगे, जो भी चीज़ हम आप लोगों को बताएंगे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आप लोग सोचेंगे ओ मार्केट ऐसा चलता है, मार्केट यहाँ से बाई गया क्यों गया, आपको आंसर मिलेगा। यहाँ से सेल गया क्यों गया, आपको इसका भी आंसर मिलेगा। कैंडल स्टिक पैटर्न फेल हुआ क्यों हुआ, आपको इसका भी आंसर मिलेगा। बिजनेस ऐसा ही तो होता है। बिजनेस जब तक हमको समझ में नहीं आएगा उसको हम आगे लेके कैसे बढ़ा सकते हैं। तो बिजनेस को समझना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। और फिर क्या मिलेगा, एक पिगी बैंक मिलेगा आप लोगों को। मान लीजिए आप लोग कोई बिजनेस कर रहे हैं या फिर जॉब कर रहे हैं या फिर ट्रेडिंग से ही पैसा अर्न कर रहे हैं, तो आप लोगों को हम एक पिगी बैंक देंगे जिसमें आप लोग अपना एक्स्ट्रा मनी को स्टोर कर सकते हैं। नॉर्मल अपने घर के पिगी बैंक में अगर आप रखेंगे तो वो पैसा तो बढ़ेगा नहीं, उतना का उतना ही रहेगा और इन्फ्लेशन बढ़ते रहेगा, आपका पैसे का वैल्यू कम होते रहेगा। कोई मतलब का वो पिगी बैंक नहीं रहता है। हम जो पिगी बैंक देंगे आपको उसमें आपका पैसा हमेशा धीरे धीरे ग्रोथ होते रहेगा। और इसमें कुछ एनालिसिस नहीं करना है। इसमें आप अपने घर के 1-2 साल के बच्चे लोग को ही बता देंगे कि इस पिगी बैंक में पैसा डाल दो तो वो खुद इसमें डाल सकता है, कोई एनालिसिस कुछ नहीं। और इस पिगी बैंक में आपका पैसा कभी नहीं डूबेगा, हमेशा धीरे धीरे ग्रोथ होते रहेगा। और हम किसी स्टॉक्स का बात नहीं कर रहे हैं कि आप लोग को ये स्टॉक सेलेक्ट कर लेना है, इसमें पैसा लगा देना है, आपका पैसा धीरे धीरे ग्रोथ करेगा। नहीं, स्टॉक्स नहीं है, ना कोई म्यूचुअल फंड है। चलिए अब आते हैं उन लोगों की तरफ जिनके पास कैपिटल बहुत कम है। तो एवरी प्रॉब्लम कम्स विद सॉल्यूशन हम बताए थे। तो जिनके पास कैपिटल कम है और उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास स्किल है, तो हम एक फंडिंग चैलेंज रन कर रहे हैं जो बिल्कुल फ्री रहेगा। जो भी मेरा कोर्स ज्वाइन करेंगे सारे लोगों के लिए बिल्कुल फ्री रहेगा, चाहे उनके पास $1 हो, चाहे उनके पास पहले से ही $1,00,000 हो, ये सब मैटर नहीं करता है। जो भी मेरा कोर्स इनरोल करेगा सबके लिए फंडिंग चैलेंज फ्री रहेगा अप टू $1,00,000। तो ये नहीं सोचना है कि आप लोग को पहले ही $1,00,000 मिल जाएगा। स्टार्टिंग में आप लोगों को कितना मिलेगा, $5,000। $5,000 का डेमो अकाउंट रहेगा। उसमें हम कुछ क्राइटेरिया देंगे आप लोगों को कि ये क्या क्राइटेरिया आप लोगों को पास करना है तो आप लोग फंडिंग चैलेंज के लिए पास हो जाएंगे। फिर आप लोगों को रियल अकाउंट हम $5,000 का देंगे, फिर उसमें आप लोगों को ट्रेड करना है। आप सोचिए जिनके पास 10,000 का कैपिटल है और उनके पास स्किल है तो उनको $5,000 अगर हम देंगे तो कितना हो गया, अभी के रेट के हिसाब से मान लीजिए आपके पास 4 से 5 लाख रुपए का लिवरेज आ जाएगा। आप मंथली 3% भी कमाएंगे तो कितना होगा आपका, $150। तो आपके इनकम में बूस्ट आया, अप टू 1 लाख तक ये जाएगा। जैसा स्किल रहेगा वैसा फंडिंग आप लोग को प्रोवाइड होते रहेगा, पूरा स्किल पे डिपेंड रहेगा। ऐसा तो नहीं है भाई कोई अगर मेरा पैसा लॉस करेगा तो हम उसको पैसा देते रहेंगे। एक ये भी लॉजिक है कि आप लोगों को पैसा क्यों मिलेगा। अगर हम आप लोगों को देंगे $1,00,000 अप टू, तो हम क्यों देंगे, आप लोगों के अंदर कुछ स्किल देखेंगे तभी तो देंगे। और स्किल डेवलप करने का हम सबसे इजी वे बता रहे हैं आप लोगों को, स्ट्रैटेजी भी दे रहे हैं और फंडिंग भी कर रहे हैं। तो सारा कुछ हम क्लियर कर दिए हैं। अब आते हैं प्राइस की तरफ। देखिए मार्केट प्राइस अगर देखेंगे मार्केट की वैल्यू के हिसाब से, तो अभी का मार्केट का कोर्स का वैल्यू कितना चल रहा है, 25,000, 35,000, 50,000। किसी स्कैमर सबका कोर्स तो 1 लाख तक पहुंचा हुआ है, 1 लाख 2 लाख का कोर्स सब सेल कर रहे हैं। तो अगर मार्केट के एवरेज प्राइस से अगर हम अपना प्राइस रखेंगे तब तो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, तो वो सबके लिए नहीं हो पाएगा। फर्स्ट 25 मेंबर के लिए 10,000 रुपीज़ का डिस्काउंटेड प्राइस रहेगा। तो अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है कि मेरे कोर्स में आप लोगों को कुछ डिफरेंट सीखने को मिल रहा है, कुछ नया नॉलेज गेन करने को मिल रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से कोर्स इनरोल करिए
कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे टेलीग्राम पे डायरेक्ट हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सारे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा और कोई डाउट हो तो वो भी पूछिए, सारा डाउट आपका क्लियर किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग फ्रेंड्स।